हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 5 द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोया हुआ बच्चा। तो एक बच्चे की कहानी है जो मेला देखने जाता है और वहाँ पर अचानक अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। तो फिर देखिए वो बिछड़ता कैसे है और फिर क्या होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी जो है स्प्रिंग सीजन जो होती है उसके विंटर के बाद आती है, तो उस पर एक फेस्टिवल होता है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलाइज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ऑफ ह्यूमैनिटी थिक एज अ स्वॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम अ वॉरेन। यानी जैसे कि रैबिट्स जो है अपने घर से ढेर सारे रैबिट्स बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं, मेले के लिए निकल रहे हैं। दे एंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स, यानी शहर की बाहर की जो गेट है वहाँ पर एक जैसे कि समुद्र का पानी बहता है उसी तरह पूरा एक भीड़ उमड़ गया है। एंड स्पेड्स टुवर्ड्स अ फेयर, स्पेड्स यानी जा रहे हैं सभी लोग एक मेले की ओर। मतलब यहाँ शुरू में बता रहा है कि एक बहुत भारी मात्रा में लोग फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग में मेले की ओर, शहर से बाहर की ओर जा रहे हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैड बीइंग कैरिड ऑन इन बाम्बू एंड बुलक कार्ट्स, यानी बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं, घोड़े पर जा रहे हैं और किसी बाम्बू की खटोले पर बैठ के जा रहे हैं या बुलक कार्ट्स पर यानी बैलगाड़ी पर जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स, एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के पैरों के पास से होकर गुजरता है। विथ लाइफ एंड लाफ्टर, यानी खुशी से भरा हुआ, जीवन से भरा हुआ। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स एंड अनअशेम्ड इन्विटेशन टू ऑल कम अवे इनटू द फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर एंड सॉन्ग, यानी वो जो मॉर्निंग है, वो जो खुश भरी यानी खुशी से भरी हुई सुबह है, वो सभी का स्वागत कर रही है, सभी को इनविटेशन दे रही है उस मैदान में जहाँ पर मेला लगा हुआ है। फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, गीतों से और फूलों से भरी हुई वो मैदान में। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे यहाँ आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब उन्होंने देखा कि वो पीछे ही रह गया है। अरेस्टेड बाई टॉयज इन द शॉप्स, यानी दुकानों पर जो खिलौने थे उन खिलौनों को देखने के लिए या उनको देख कर वो बच्चा वहाँ पर रुक गया था। दैट लाइन द वे, यानी वो जो लाइन से टॉयज़ की दुकानें लगी हुई थी उन दुकानों पर टॉयज़ को देखकर बच्चा रुक गया था, इसलिए उनके माता पिता ने उसे बुलाया। कम चाइल्ड कम, चलो यहाँ आओ। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, बच्चे ने जब आवाज़ सुनी तो वो अपने पेरेंट्स की ओर भागा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, यानी उसकी आंखें लिंगरिंग यानी अभी भी लगी हुई थी उन टॉयज़ पर। फिर भी वो अपने माता पिता के आवाज़ सुना तो वो इतना ओबीडियंट था कि उसके पैर अपने माता पिता की ओर चल पड़े, लेकिन उसकी आंखें अभी भी कहाँ टिकी हुई थीं, उस टॉयज़ की ओर टिकी हुई थीं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो वहाँ जहाँ पहुँचा जहाँ उनके माता पिता रुके हुए थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने मन की बात को दबा नहीं सका, मन की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो द बॉय सॉ द कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, वो अपने माता पिता की आंखों में देख पा रहा था कि वो मना कर देंगे। ही कुड नॉट बरी हिज विश, मतलब वो उनकी आंखों में, अपनी माता पिता की आंखों में रिफ्यूज़ल यानी वो इनकार देख पा रहा था कि उसको वो टॉयज़ नहीं मिलने वाले, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं सका और उसने क्या कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी तरफ लाल आँखों, गुस्से से भरी आँखों से देखा। एंड फेमिलियर टेरेंट्स वे, मतलब जैसे कि चित परिचित अंदाज जो होता है, जैसे फादर डांटते हैं तो जैसा चेहरा उनका बना होता है उसी अंदाज में उन्होंने उसकी ओर देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, उसकी माँ जो है थोड़ी सी नर्म होकर उन्होंने अपनी उंगली उसे दी और कहा कि चलो क्या कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बेटा ये टॉयज़ को छोड़ो, देखो तुम्हारे सामने क्या है,
सामने देखो क्या है, द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हैवी पाउटिंग्स ऑफ अ ब्रेथ, यानी जो उसके अंदर की डिज़ायर है वो उसकी वजह से क्या हो गया, जब उन्होंने इनकार कर दिया तो पाउटिंग सॉब ऑफ ब्रीथ, यानी वो बहुत दुखी मन से, यानी रोनी जैसी आवाज़ में उसने बोला मदर। व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आई, मतलब जब माता पिता ने उसके पिता ने इनकार किया तो वो उदास हो गया काफ़ी। तब उसकी माँ ने कहा देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है, आगे कुछ अच्छी चीज़ें थी, तो वो उनको देखकर उसकी आंखें ईगर यानी और उत्सुक हो गया, यानी वो पिछली बात को भूल गया। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, वो माता पिता और उसके बच्चे ने वो धूल से भरे हुए रोड को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऑन विच दे हैड वॉकड सो फार, जिस पर अब तक वो चल रहे थे। इट वेंडेड इट्स वियरी वे सर्कुटसली टू द नॉर्थ, दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड, यानी वो लगातार नॉर्थ उत्तर की ओर जा रहे थे और वो अंततः एक फुटपाथ पर, मैदान के एक फुटपाथ पर पहुँचे। इट वॉज पावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यानी वहाँ सरसों के खेत दिख रहे थे जो कि ऐसा लग रहा था कि पिघले हुए सोने के रूप में हैं, जो मीलों मील दूर तक फैले हुए हैं। अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट ebbing and falling with each fresh eddy of wild wind and straying in places into broad rich tributary streams, yet running in a constant sunny sweep towards the distant mirage of an ocean of silver light। इतनी लंबी लाइन ये कह रहा है इसमें कि वो जो सरसों का खेत है वो येलो गोल्ड जैसा लग रहा है, मेल्टिंग गोल्ड जैसा लग रहा है, पिघले हुए सोने जैसा लग रहा है, और उसकी रोशनी सभी इंसानों पर पड़ रही है जो वहाँ उस खेत में आ रहे हैं, और वो एक नदी की तरह बह रही है। उसकी रोशनी कैसी बह रही है, एक ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम यानी छोटी छोटी नदियों की तरह बह रही है, और उसका रंग, उसका कलर जो है सभी इंसानों पर भी दिख रहा है। तो वही वो कह रहे हैं वेयर इट एंडेड, जहाँ उसका अंत होता है, ऑन वन साइड उसके एक छोर पर स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्ड हाउसेस, मतलब वो जो खेत है वो जहाँ अंत होता है उसके एक एंड पर क्या है, मिट्टी की बनी हुई दीवारों, मिट्टी की दीवार की बनी हुई घर हैं। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय अ डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड मैन एंड वुमेन फ्रॉम विच अरोज अ हाई पिच्ड सीक्वेंस ऑफ whistling, creaking, speaking, roaring, humming noises sweeping across the groves of the blue-throated sky like a weird strange and, तो ये देख यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जो उसकी रोशनी है मेल्टिंग गोल्ड की, उस खेत के एक छोर पर बहुत सारे घर हैं जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, और एक तरफ मेला लगा हुआ है जहाँ पर लोग येलो कलर के कपड़े पहने हुए महिलाएं, पुरुष और बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, और वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। मेले में बहुत सारी आवाज़ सुनने को मिलती है, जैसे सीटियों की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, बात करने की आवाज़, ये सब सारी आवाज़ जो है वहाँ सुनने को मिलती है। तो मेले गए होगे तो आप लोग को पता होगा। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड सैचुरेटेड विद द श्रिल जॉय एंड वंडर्ड टू हिज वास्ट ग्लोरी, यानी वो बच्चा जो है अब उस टॉय की फीलिंग्स को भूल चुका, और वो सब इन सारी चीज़ों को जब देखा बच्चा तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड, वो एक तरह से बहुत खुश था, भरा हुआ था, किस चीज़ से, जॉय से, खुशी से भरा हुआ था। एंड फीलिंग दैट दे टू वोर द एविडेंस ऑफ प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, और उसे लगा कि उसके माता पिता भी वहाँ पर आकर क्या हैं, बहुत खुश हैं, यानी वो पुरानी बात को भूल गया और वो भी खुश हो गया, और उसे लगा कि मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं। ही लेफ्ट द फुटपाथ, और वो क्या किया, फुटपाथ को छोड़ के वहाँ से भागा। एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, और फील्ड की ओर भागा। प्रैंसिंग लाइक अ यंग कॉल्ट, जैसे कि घोड़े का छोटा बच्चा भागता हो छोटे छोटे कदमों से, वैसे ही वो क्या किया, मैदान खेत की ओर भागा, सरसों के खेत की ओर। टाइमिंग विथ फिटफुल गस्ट ऑफ विंड दैट केम रिच विद द फ्रेगरेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड, यानी वो खेत की जो सुगंध है उस तक आ रही थी हवा का झोंका, यानी गस्ट ऑफ विंड यानी हवा का झोंका, एक फ्रेगरेंस यानी एक सुगंध उसकी ओर आ रही थी जिसकी ओर वो खिंचा चला गया। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वॉज बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द लाइट ऑन अ लोन ब्लैक
butterfly in search of sweetness from the flowers। यानी वो जो फूल थे उसके आसपास बहुत सारे ड्रैगन्स फ्लाइज यानी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उड़ रहे थे। उसमें एक ब्लैक बटरफ्लाई भी जो है उड़ रहा था। ये सब क्या कर रहे थे, फ्लावर से स्वीटनेस को ले रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उन बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज का क्या किया, पीछा किया। इन द एयर, हवा में, विथ हिज गेज, उनको देखते हुए या घूरते हुए बोल सकते हो। टिल वन ऑफ देम वुड ग्रो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, जब तक कि उसमें से कोई फड़फड़ा कर या डर कर भागने नहीं लगा। इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन नेट्स, जैसे ही वो उनको पकड़ने वाला था। वन बोल्ड ब्लैक बी हैविंग इवेडेड कैप्चर sought to tempt him by whinnying around his ear and nearly settled on his lips when his mother gave a cautionary call। cautionary call यानी चेतावनी की कॉल। वो क्या कर रहा था, वो खेत के पास गया, वहाँ पर कुछ बटरफ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे तो उनको पकड़ने की कोशिश किया। लेकिन जैसे ही वो पकड़ने गया, क्या हो गए, वो ब्लैक बी जो ब्लैक कलर का बटरफ्लाई था वो उड़ गया और वो उड़ के उसके चारों तरफ मंडराने लगा, उसके कान के आसपास मंडराने लगा और फिर उसके होठों पर आके बैठने ही वाला था। तब से उसकी माँ ने कॉशनरी कॉल दिया, यानी एक चेतावनी भरा कॉल दिया, यानी आवाज़ दी। कम चाइल्ड कम, कम टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर वापस आओ। फुटपाथ से ही भागा था तो उसके माता पिता ने फिर बुला लिया। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। वो अपने माता पिता के साथ पहुँच गया, अपनी ओर माता पिता की ओर गया और उनके साथ आ गया। एंड वॉकड अब्रेस्ट यानी आगे की ओर कुछ देर तक चला, मतलब आगे आगे चल रहा था। हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, हालांकि वो कुछ देर में ही पीछे छूट गया। मतलब वो पहले तो शुरू किया आगे आगे चलना, लेकिन वो चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रहा था जो वहाँ पर देख पा रहा था वो। तो बच्चा जैसे होता है ना कि नई नई चीज़ें देखता है तो वो उन पे अट्रैक्टिव हो जाता है, तो वो रुक जा रहा था और वो पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, अब इस बार किसकी वजह से रुका, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, यानी रास्ते पर कुछ इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े और केचुए जो है ज़मीन से बाहर आए हुए थे। क्यों, क्योंकि दे वर टीमिंग आउट, बाहर आए हुए थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग, अपने घर से या अपनी जगह से, टू एन्जॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए। वो जो कीड़े मकोड़े थे और वॉर्म्स थे वो बाहर निकल रहे थे, क्या करने, सनशाइन का आनंद लेने। कम चाइल्ड कम, तब फिर जब बच्चा उन सबको देखने के लिए रुक गया तब फिर माता पिता ने बुलाया कि बेटा इधर आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, यानी उनके माता पिता, उस बच्चे के माता पिता कहाँ बैठे थे, कुएँ के छोर पर बैठे हुए थे और वहाँ से उन्होंने उसे बुलाया। और वो कुएँ का छोर कहाँ था, एक ग्रोव यानी एक छोटा सा पेड़, छोटा नहीं, एक मिडिल, बहुत बड़ा पेड़ नहीं बहुत छोटा नहीं, उस पेड़ के नीचे था। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो बच्चा भागकर अपने माता पिता की ओर गया। एन ओल्ड बनियान ट्री हियर आउट स्ट्रेच्ड इट्स पावरफुल आर्म्स ओवर द blossoming jack and jamun and neem and champak and शीरिश एंड कास्ट इट्स शैडोज, मतलब एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ जैसे कि बहुत दूर तक फैला हुआ है, अपनी बाहों को फैलाए हुए है और उसमें उसके आसपास कई सारे जामुन के, नीम के, चंपक, शीरिश, ये सब के पौधे पेड़ उगे हुए हैं। इट्स शैडोज अक्रॉस बेड्स द गोल्डन कैसी एंड क्रिम्सन गुलमोहर एज एन ओल्ड ग्रैंडमदर स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स ओवर द यंग वंस। वो बरगद का पेड़ इस प्रकार से फैला हुआ है, इतना बड़ा है बरगद का पेड़ और उसकी शाखाएं इतनी बड़ी हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वो एक दादी माँ है, यानी एक ग्रैंड मदर है और उन छोटे छोटे पौधों के ऊपर क्या की हुई है, अपने आंचल को से ढके हुए है। मतलब वो बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा है और उसकी जो छाँव है उन छोटे छोटे पौधों पर पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई दादी माँ अपनी आंचल से बच्चों को ढके हुए हैं। But the blushing blossoms freely offered their adoration to the sun in spite of their protecting chaperon, यानी इतना वो बताया ना कि बरगद का पेड़ उनको छांव दे रहा है, उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे खिले हुए फूल हैं जो कि सन के सामने क्या हो रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ प्रोटेक्टिंग, वो उनको छांव दे रहा है फिर भी वो सन के सामने निकल आ रहे हैं। बाय हाफ कवरिंग देमसेल्व्स, मतलब आधे ढके हुए और आधे
सन के सामने। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर pollen mingled with the soft cool breeze that come and went in little puffs only to the wafted aloft by a stronger breeze। यानी वो जो छोटे छोटे पौधे हैं उनकी जो सुगंध है वो हवा में मिलकर हवा के साथ इधर उधर जा रही है और लोगों को वो क्या कर रही है, बहुत आकर्षित कर रही है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। यानी जब वो बच्चा उन अपने माता पिता के पास उस छोटे से पेड़ के पास नीचे पहुंचा तो उसके ऊपर फूल गिरे, जैसा कि पेड़ों से आमतौर पर गिरता रहता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को फिर भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, फिर वो क्या करने लगा, उन पत्तियों को, जो फूल के पत्तियां गिर रही थी उनको इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ द डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वो तभी उसने जो है डव यानी एक पक्षी की आवाज़ सुनी, कू करने की आवाज़ सुनी, द डव। फिर वो अपने माता पिता से शाउटिंग यानी चिल्ला के कहने लगा कि डव डव यानी चिड़िया का नाम लेकर। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, जब वो इतना एक्साइटेड हो गया। पहले तो देखो बच्चा क्या क्या कर रहा है, इस चैप्टर में यही है कि वो देखो बच्चा एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे आकर्षित हो रहा है ना। पहले टॉयज़ पे, फिर बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज पे, फिर इंसेक्ट्स पर, फिर उसके बाद पेटल्स गिरने लगा तो उसको इकट्ठा करने लगा, फिर उसको डव दिखा तो पेटल्स भी उसके हाथ से गिर गया। अ क्यूरियस लुक वॉज इन हिज पेरेंट्स फेस टिल अ कोयल स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव एंड रियलाइज देयर पेंट अफसोस। तभी वहाँ कोयल की भी आवाज़ आने लगी और वो डव को तब तक नोटिस कर रहा था जब तक कि उसकी कोयल की आवाज़ वहाँ तक नहीं आई, और वो उन सब के चक्कर में वही रुक गया था। फिर कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। मतलब जो सरसों का खेत था उससे होकर मेले में होकर जाना था, तो वो लोग फुटपाथ पे कुछ देर थे, लेकिन फिर जब वो लोग वहाँ से चले उसके माता पिता, वो वहीं टिक गया। वो डव और कोयल और पेटल्स वो सब के चक्कर में वहीं रुक गया। तो फिर उसके माता पिता ने बुलाया कि कम चाइल्ड कम। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुँचे जहाँ मेला लगा था, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging into the whirlpool of the fair and feeling at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। यानी वो वहाँ पर जब मेले में पहुँचा तो वो बहुत सारे फुटपाथ देख पा रहा था और मेले में लगे हुए थे, और उससे वो क्या हो गया, फैसिनेट हो गया, यानी बहुत क्या हो गया, खुश हो गया, आकर्षित हो गया। और रिपेल्ड यानी अपने आप को वो रोक नहीं पाया और वो कंफ्यूज हो गया जैसे ही वो एंटर किया कि इतनी सारी चीज़ें उसको देखने को मिली, और वो पास्ट की सारी चीज़ों को फिर भूल गया। फिर उसने अचानक पहला चीज़ क्या देखा, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, यानी एक मिठाई की दुकान वाला, मिठाई बेचने वाला, वो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी जो द्वार था, एंट्रेंस था, उसके कॉर्नर पे एक मिठाई वाला ऐसे चिल्ला रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, यानी उस दुकान पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और अलग अलग रंग की मिठाइयाँ वहाँ पर थीं। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी सिल्वर, चांदी और सोने की परत उस पर लगी हुई मिठाइयों पर। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आई एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। वो बच्चे ने जब वो सारी मिठाइयाँ देखी तो बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई थी। तब उसने कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, यानी बहुत धीरे से बोला। बट ही हार्डली न्यू, लेकिन वो जानता था, एज दैट हीज plea would be heeded or not because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. वो जानता था कि उसकी बात को heeded यानी अनसुना कर दिया जाएगा, उसकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया जाएगा, और नहीं तो
कह दिया जाएगा कि तुम कितने लालची हो, आते ही पहले तुम खाना शुरू कर दिए। तो ये सब जानता था, इसी वजह से वो आंसर का इंतज़ार नहीं किया। वो तो बोला ना कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, तो उसका कोई जवाब आने से पहले ही वो समझ गया कि वो या तो उसकी बात को अनसुना कर देंगे, या तो कहेंगे कि तुम कितने ग्रीडी हो, कितने लालची हो, और डांटने लगेंगे। तो इसीलिए वो जवाब का इंतज़ार किए बिना ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। फिर आगे क्या मिला? अ फ्लावर सेलर, यानी एक फूल बेचने वाला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn by the impeccable sweetness of the scents and came floating on the wings of the languid air। यानी हवा में उस गुलमोहर से बने हुए माला यानी गार्लैंड की जो महक है वो उसको अपनी ओर खींच रही थी। यानी वो जब गार्लैंड में लगे हुए गुलमोहर की स्मेल को सूंघा तो वो क्या हो गया, उसकी निगाहें या उसकी वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो गया। He went towards the basket where the flowers were heaped and half murmured। वो वहाँ पर बास्केट तक गया, यानी बास्केट में सब लगे हुए होते हैं फूल, तो वहाँ तक गया और फिर मरमर्ड यानी धीरे से बोला, I want that garland, मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parent would refuse to buy him those flowers and they would say they were cheap। वो ये भी फिर वहाँ पर ये सोचा कि अब मेरे पिताजी यही कहेंगे या मेरे माता पिता यही कहेंगे कि पहले तो मना कर देंगे, या तो कहेंगे कि ये बहुत घटिया है, बेकार है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, यानी वहाँ पे भी वो धीरे से बोला कि मुझे वो माला चाहिए, गार्लैंड चाहिए, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता उसको दिलाने वाले हैं नहीं। तो वो वहाँ से भी क्या हो गया, आगे बढ़ गया। फिर वहाँ पे क्या हुआ? अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन, यानी एक पोल, एक डंडी जैसा डंडा पकड़े हुए एक आदमी खड़ा था जिस पर येलो कलर, रेड, ग्रीन, पर्पल गुब्बारे थे और उसमें लगे हुए थे और वो ऊपर की ओर फ्लाइंग उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, यानी वो क्या हो गया, उसकी ओर आकर्षित हो गया, कैरीड अवे हो गया यानी अट्रैक्ट हो गया। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स, वो उस सतरंगी गुब्बारों को देखकर वो क्या हो गया, उधर की ओर आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज पजेस्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। ओवरवेलमिंग डिज़ायर यानी बहुत तीव्र इच्छा, यानी बहुत जो हाई डिज़ायर होती है वो उससे भर गया। टू पजेस देम ऑल, टू पजेस देम ऑल यानी उन सारी चीज़ों को पाने के लिए उसकी इच्छाएं जो है एकदम प्रबल हो गई। ओवरवेलमिंग डिज़ायर, वो इच्छा से भर गया। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट, लेकिन वो अपने माता पिता को जानता था दैट दे वुड नेवर बाई हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज नॉट टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। वो जानता था कि उसके माता पिता क्या कहेंगे कि तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम इन टॉयज़ यानी इन खिलौनों से खेलो, यानी इन गुब्बारों से खेलो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो वहाँ से भी आगे बढ़ गया। यानी अब तक की जो जितनी भी चीज़ें देखा उसमें सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट इन बलून से हुआ था, लेकिन वहाँ से भी वो आगे बढ़ गया, जान गया कि उसके माता पिता क्या कहेंगे हर एक चीज़ में। फिर एक जगलर मिला, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, यानी एक मदारी बोल सकते हो, फ्लूट जो बांसुरी लिए हुए था या एक बीन लिए हुए था, जो कि बजा रहा था एक स्नेक के लिए। which coiled itself in a basket, its head raised a graceful bend like neck of a swan. The music stole its invincible ears like the gentle rippling of miniature waterfall. The child went towards the juggler। मतलब कह रहा है कि जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने एक देखा कि एक बीन बजाता हुआ एक सांप लिए हुए एक बंदा खड़ा था और वो बीन बजा रहा था, और उसमें जो बास्केट में रखा हुआ सांप था उसकी गर्दन जो है स्वान जैसी थी, और वो ईयरलेस होते हैं, आप लोग को पता ही है कि जो स्नेक होते हैं वो ईयरलेस होते हैं, लेकिन उसकी बीन पर वो हरकतें कर रहा था, हिल डुल रहा था। और बच्चा फिर क्या किया, उस जगलर के पास गया, उस बीन बजाने वाले के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने माता पिता को जानता था, हैड फॉरबिडन हिम, मना कर देंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक एज द जगलर्स प्लेड, यानी वो उसके पिताजी यही कहेंगे, उसके माताजी यही कहेंगे कि ये बहुत बेकार
आवाज़ है, इसको सुनना नहीं चाहिए। ही प्रोसीडेड फर्दर, इसीलिए वो वहाँ पर जा के भी वहाँ से आगे बढ़ गया, यानी उस आवाज़ को सुनने के लिए वहाँ रुका, उस स्नेक को वहाँ देखने के लिए रुका, लेकिन वो जानता था उसके पिताजी कहेंगे कि ये आवाज़ मत सुनो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, फॉरबिडन, यानी उसे मना करेंगे, और इसीलिए वो प्रोसीड हो गया आगे की ओर, फर्दर आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट, उसे एक झूला दिखा जो मूविंग इन फुल स्विंग, मैन वुमेन चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द व्हर्लिंग मोशन, यानी उसके घूमते हुए चक्र को देखकर सारे लोग उसकी ओर खींचे चले जा रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, यानी उस पर बैठने वाले लोग चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। जो उसे बैठते हैं वो चिल्लाते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली गोइंग राउंड एंड राउंड, वो उस घूमते हुए झूले को बहुत ध्यान से देख रहा था। अ पिंक ब्लश ऑफ अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक बहुत अच्छी खुशी थी और हंसी थी। हिज आईज रिपलिंग विद द सेम मूवमेंट, जैसे जैसे वो झूला घूम रहा था उसकी आंखें भी उस हिसाब से घूम रही थी। हिज लिप्स पाउटेड इन अमेजमेंट, उसका जो होंठ है वो आश्चर्य को प्रकट कर रहे थे, यानी वो आश्चर्य से क्या हो गए थे, खुल गए थे। टिल ही फेल्ट, तब तक कि जब तक कि उसे महसूस नहीं हुआ दैट ही हिमसेल्फ वॉज बीइंग कैरीड राउंड, वो महसूस किया कि वो उसके आसपास आ गया है, किसके, उस झूले के। द रिंग सीम्ड टू गो फियर्सली एट फर्स्ट देन ग्रेजुअली इट बिगेन टू मूव स्लोली, यानी जो रिंग है, वो जो झूला है वो बहुत तेज़ी से पहले घूमता है और फिर धीरे 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 रुकता है, तो ऑब्वियस बात है ग्रेजुअली इट बिगेन टू मूव स्लोली, और फिर धीरे धीरे वो धीमा पड़ जाता है। प्रेजेंटली द चाइल्ड रैप्ड फिंगर इन हिज माउथ हेल्ड इट स्टॉप, जैसे जैसे वो रुक रहा था वो बच्चा एक उंगली जो है अपने मुंह में लिया हुआ था और वो एकदम गहरे विचार में खोया हुआ था। जैसे जैसे वो झूला घूम रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें भी घूम रही थी, वो उसके हिसाब से अपना फेस का रिएक्शन भी दे रहा था। दिस टाइम बिफोर हिज ओवर पावरिंग लव फॉर द एंटिसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट हैड बीन चिल्ड बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स इटर्नल डिनायल, यानी अपने माता पिता के डिनायल, यानी मना करने को लेकर वो उससे पहले ही कुछ सोच पा था। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, यानी यहाँ पर वो अपने आप को रोक नहीं पाया कहने से, और बोल्ड रिक्वेस्ट यानी बहुत तेज़ी से या साहस भरा रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया। क्या किया? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं जो है झूला झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर, कृपया माता पिता, यानी अपने माता पिता से यहाँ पर आकर वो फाइनली कह ही दिया कि मुझे जो है झूला झूलना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, वो मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे आर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो न तो उसके आगे थे न तो उसके पीछे दिख रहे थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो मुड़ा और दोनों तरफ देखने लगा। दे वर नॉट देयर, वो कहीं नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, पीछे की ओर देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, यानी उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood crying in red fear. यानी वो डर के मारे, यानी वो जब अपने माता पिता को खोजा लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया, जो उसके होंठ जो है सूख गया, उसका गला सूख गया और वो इधर उधर भागने लगा डर के मारे और चिल्लाते हुए मदर फादर। Tears rolled down from his eyes, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। Hot and fierce, his flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other. यानी वो उसका चेहरा, वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से और उसको डर से उसका चेहरा भर गया। He ran to one side first, वो इधर से उधर भागने लगा डर के मारे। Hither and thither in all directions, knowing nowhere to go. Mother, father, he walked with a moist, shrill breath, now his throat being wet with swallowing the spittle. यानी वो मदर फादर कहते हुए इधर उधर हर डायरेक्शन में अपने माता पिता को खोज रहा था। पैनिक स्ट्रिकन, यानी वो बहुत घबरा गया था, डर गया था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसके गले सूख गए थे। हिज येलो टर्बन केम टाइड अनटाइड, यानी जो उसका कुर्ता या जो भी था ड्रेस वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से अनटाइड। एंड हिज क्लोथ्स वेट विथ प्रेसिपिटेशन, यानी पसीने से
भीग चुका था, बिकम मडी, और धूल से भी भर गया था। क्यों? क्योंकि जब पसीने से गीला हो गया तो डस्ट उसमें मिक्स्ड हो गया। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, वो इधर उधर गुस्से से भाग रहा था और वो फिर अंततः एक जगह खड़ा हो गया जहाँ पर उसने हार मान लिया कि अब उसे माता पिता नहीं मिलेंगे। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो उसकी सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, जहाँ पर महिलाएं पुरुष बात करते हुए आ रही थी आवाज़, उसकी आंखें उधर ही चली जाती थीं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, वो येलो कपड़े पहने हुए लोगों को ही ढूंढ रहा था क्योंकि उसके माता पिता भी येलो क्लोथ्स में ही थे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, यानी उसको फिर भी उसके माता पिता के कोई चिन्ह या कोई अता पता नहीं चला। हु सीम टू लाफ, जो लोग हंसते हुए बात कर रहे थे या बातचीत कर रहे थे, येलो कपड़े पहने हुए थे, वो उन्हीं की ओर ध्यान से देख रहा था। ही रैन हॉटली अगेन, थोड़ा देर रुक के इधर उधर देखा, फिर वो फिर भागने लगा इधर उधर। दिस टाइम टू अ श्रेन, वो एक मंदिर की ओर भागा। टू विच पीपल सीम टू क्राउडिंग, जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैंग हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, यानी उसकी सिसकियों भरी आवाज़ से वो माता पिता, मदर फादर, मम्मी पापा कहते हुए इधर उधर भाग रहा था। वो एक श्रेन यानी मंदिर में गया। उस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी वो लोगों के पैरों के बीच से गुजरता हुआ माता पिता, मम्मी पापा कहते हुए ढूंढने लगा। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, यानी जो एंट्रेंस के पास। हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैन जॉल्टेड ईच अदर, जो इंसान थे एक दूसरे को धक्का मुक्की से वहाँ चल रहे थे। हैवी एंड लैशिंग मर्डरर्स आइज हैफ्टी शोल्डर्स, यानी जो फुल्ली ग्रोन मैन होते हैं वो जब भीड़ होती है तो एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हैं, तो उनके शोल्डर्स हैवी होते हैं, उनके आँखों में गुस्सा होता है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल द थ्रस्ट इन अवे बिटवीन देयर फीट नॉक्ड टू एंड फ्रो, यानी वो पैरों के बीच से होके जा रहा था तो कोई किसी का पैर का धक्का इसको इधर लगता था, कभी उसको उधर लगता था। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके जो इस भयानक मूवमेंट थी यानी जो धक्का मुक्की थी, उसके चक्कर में वो बेचारा बच्चा उनके पैरों के धक्के खा खा कर इधर उधर चला जा रहा था। ही माइट हैव बिन ट्रैम्पल्ड, वो शायद कुचला जा चुका होता अंडर फुट, किसी के पैरों के तले। एंड ही हैड नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच, जब अगर वो चिल्लाता नहीं, क्या नहीं चिल्लाता, ज़ोर से, मदर फादर, यानी जब वो गिर गया और अचानक से वो पैरों से कुचलने ही वाला था, तब से उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मम्मी पापा। तभी एक आदमी, सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, यानी उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ सुनी और वो उस भीड़ में से निकलते हुए उसे अपनी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसे अपनी गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास, वो भीड़ से बाहर निकलकर उस बच्चे से ये सब पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और ज़ोर से रोने लगा और फिर वो कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो कुछ बता नहीं रहा है, बस वो रो रो के कहने लगा कि मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, वो उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। बाय टेकिंग हिम राउंड अबाउट, उसे उसी झूले के पास लेके गया। विल यू हैव, फिर वो कहा, विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस घोड़े पे बैठना चाहोगे, जो झूला राउंड राउंड वाला होता है। तो वो बोला क्या तुम झूले पे झूलना चाहोगे, घोड़े पे बैठना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड, बहुत प्यार से पूछा। एंड ही अप्रोच्ड द रिंग, और वो रिंग तक पहुंच भी गया बच्चे को लेकर वो व्यक्ति। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू द थाउजेंड श्रिल सॉब्स, उसका जो बच्चे की आवाज़ थी अचानक से और ज़्यादा सिसकियों में बदल गई। ही ओनली शाउटेड, वो सिर्फ चिल्ला रहा था, क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मतलब जैसे ही वो झूले के पास ले गया वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन हीडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द जगलर, वो व्यक्ति कहाँ लेके गया, उस जगलर के पास जो बीन बजा रहा था। स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट इन द डांसिंग कोबरा, यानी सांप के पास वो बीन बजा रहा था।
लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, इस मधुर आवाज़ को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उसने प्यार से कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपनी कान बंद कर लिए विथ हिज फिंगर, अपने उंगलियों से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगनी आवाज़ में चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, वो गुब्बारे वाले के पास लेके गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, वो ये सोचा कि हो सकता है बलून से चुप हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम सतरंगी कलर का बलून लेना चाहोगे? ही परसुएवली आस्क्ड, वो बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से पूछा वो व्यक्ति। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें फेर ली उस बलून से, फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, एंड जस्ट सॉफ्ट, और सिसकी मारते हुए कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो हर जगह लेके जा रहा है, लेकिन वो हर जगह मना कर दे रहा है। द मैन स्टिल इम्पॉर्चुनेट इन हिज काइंडली डिज़ायर टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, यानी वो इंसान जो था, वो व्यक्ति जो था, वो भरपूर प्रयास कर रहा था बच्चे को क्या करने के लिए, हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए। बोर हिम टू गेट, उसे लेके गया गेट तक, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जो गेट के पास एक फ्लावर सेलर था वहाँ पर लेके गया। वहाँ पर कहा, लुक कैन यू स्मेल दीज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम्हें इस सुगंध को सूंघ पा रहे हो इस फ्लावर के बच्चे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम एक माला अपने गले में पहनना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, उसने अपनी नाक भी हटा ली फ्रॉम द बास्केट, उस बास्केट से, एंड रिट्रिएटेड हिज सॉब, और फिर से अपने सिसकियों को दोहराया या सिसकियों से भर गया कि क्या कहते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, यानी वो फिर कोशिश किया कि वो एक मिठाई की डिब्बा उसे देकर चुप करा ले, या मिठाई देकर चुप करा ले। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, यानी मिठाई की दुकान पे ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सा स्वीट खाना पसंद करोगे बच्चे? ही आस्क्ड, उसने प्यार से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, वहाँ से भी उसने अपना चेहरा घुमा लिया बच्चे ने, फ्रॉम द स्वीट शॉप, एंड ओनली सॉफ्ट, और वो अभी भी वही कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यानी इस चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके माता पिता मिले कि नहीं ये इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन इसमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक छोटा बच्चा जो अपने माता पिता के साथ मेले पर जा रहा है, तो वो हर एक चीज़ से आकर्षित हो रहा है, और जहाँ आकर्षित हो रहा है, नई नई चीज़ों को देख रहा है, तो वो उनसे अट्रैक्टिव होकर वहीं रुक जा रहा है। हर बार उसके माता पिता उसको बुलाते हैं, बुलाना पड़ता है उनको, तो वो कई चीज़ें उसे पसंद आती जो वो ख़रीदना चाहता है, बलून्स है या स्वीट्स है, लेकिन उस जानता था उसके माता पिता उसको दिलाने वाले हैं नहीं। तो अब एक जगह इसी तरह वो बार बार रुक के चल रहा था, बार बार उसके माता पिता बुला रहे थे, तो एक जगह क्या हो गया, उसके माता पिता ज़्यादा आगे बढ़ गए और बच्चा कहीं पीछे छूट गया, और वो दोनों बिछड़ गए। उसके बाद वही सारी चीज़ें, पहले तो वो ढूंढा, काफ़ी बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि भीड़ में जाके फंस गया। वहाँ पे जो है ट्रैम्पल्ड होने वाला था, क्रश किए जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक एक व्यक्ति ने बचा लिया, और उस व्यक्ति ने, उस बंदे ने उसे हर वो जगह पे लेके गया जहाँ जहाँ वो पहले गया था, और जिस चीज़ की इच्छा थी उसे लेने की, लेकिन अब वो इच्छाएं ख़त्म हो गई। यानी इसमें यही दिखाने की कोशिश किया गया है कि उसके माता पिता उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, न कि वो सारी चीज़ें उसे उस समय पे अच्छी लग रही थी जब तक उसके माता पिता उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता उससे बिछड़े, उससे उस सारा अट्रैक्शन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये था चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, काफ़ी लंबा चैप्टर था, टफ वर्ड्स थे, उसको आप दोबारा रीड कर सकते हैं। वैसे चैप्टर की कहानी यही है, इसमें क्वेश्चंस ये हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ये है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चंस के हम लोग आंसर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये सभी लोग कौन से फेस्टिवल में जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे? तो ये फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग था और सभी लोग मेले में जा रहे थे। विच थिंग्स अरेस्टेड, यानी सबसे पहले जो है किस चीज़ों से वो अट्रैक्ट हुआ बच्चा? रास्ते में सबसे पहले वो टॉयज़ को देखकर यानी टॉयज़ की दुकानों पर वो अरेस्टेड यानी वहाँ पर रुक गया। फिर क्या उसने अपने माता पिता से उस चीज़ की मांग की थी? यस, सबसे पहले वो टॉयज़ को देखा और टॉयज़ की मांग उसने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बलून्स को देखकर उसकी इच्छाएं क्या थी वो बताइए। तो कोई आंसर है इसका, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द कलरफुल बैलून्स, यानी वो रंग बिरंगे बैलून्स को देखकर पूरी तरह से अट्रैक्टिव हो गया एंड डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, और उसकी इच्छा क्या हुई कि वो सारे बलून्स को ख़रीद ले या उसके पास वो सारे बलून्स आ जाएं। फिर वो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जगलर फेयर में क्या कर रहा था, वो जगलर एक जगह खड़ा था और एक बांसुरी जैसा बीन बजा रहा था एक कोबरे के सामने, एक स्नेक के सामने जो कि बास्केट में कॉइल्ड बैठा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ वॉज द चाइल्ड अट्रैक्टेड बाय द राउंड अबाउट, बच्चा जो है राउंड अबाउट यानी झूले से कैसे अट्रैक्ट हो गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट मूविंग इन फुल स्विंग, यानी एक झूला था जो बहुत अच्छा घूम रहा था तेज़ी से। एवरीवन एंजॉयड द राइड, सभी लोग उस पर झूलना पसंद कर रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम, जब बच्चे ने उनको बहुत ध्यान से देखा इसी वजह से वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेव्ड द चाइल्ड, बच्चे को अंडरफुट किसी के पैरों के नीचे आने से कैसे कौन बचाया, एक व्यक्ति ने बचाया जो भीड़ में से निकल कर बाहर आया था और उस बच्चे की आवाज़ को सुनकर आया और बहुत कठिनाई से आया क्योंकि बहुत भरा हुआ था वो श्रीन वो मंदिर। लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म्स, उसे अपनी गोद में उठाया और उसे पैरों के नीचे से आने से बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को चुप कराने के लिए, कंसोल करने के लिए, शांत करने के लिए व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया, वो उसे राउंड अबाउट के पास लेके गया, यानी झूले के पास लेकर गया कि बेटा इस पर तुम झूल लो, चुप हो जाओ। सबसे पहले काम यही किया था। नेक्स्ट जो बच्चा जो है किन चीज़ों में पहले उसका इंटरेस्ट था लेकिन बाद में नहीं था, तो सबसे पहले उसे इंटरेस्ट था किस चीज़ में, मतलब उसका इंटरेस्ट खो क्यों गया था, ये सवाल पूछ रहा है कि जिन चीज़ों में पहले उसे इंटरेस्ट था बाद में उसका इंटरेस्ट खो क्यों गया। तो ऑब्वियस सी बात है, द लॉस्ट चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन, यानी वो पूरा डर और दुख से भर गया था ऑन बीइंग सेपरेटेड, अपने माता पिता से अलग होने की वजह से। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन चीज़ों के बारे में बताओ जो बच्चा इंटरेस्टेड था जिन चीज़ों के प्रति, तो वो टॉयज़, स्वीट्स, फ्लावर्स, बलून्स, इन सब को लेकर क्या था, इंटरेस्टेड था, अट्रैक्टेड था। तो ये क्वेश्चन आंसर थे। फिल इन द ब्लैंक्स भी बता दिया और वर्ड मीनिंग आप फेयर में कर लो, नोट कर लो। अगर चैप्टर समझ में आया है तो दोस्तों से शेयर कर दो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।